आप लोगों के सामने लीला प्रस्तुत है। कैकेयी माता जी के पास मंत्रा जी आ गई हैं। सबने शीश बुझाए हैं, पर तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? तू जो रो रही है सगुन शायद, कैसे ये लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है? देखो तो सही, घर घर में धूम, रास तिलक है राम का, क्या तुम्हें नहीं मालूम? जिसका कल होगा मर्तबा बुलंद उसी का है, जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसको चाहते हैं रानी, ये पंद उसी का है। राजा जी जिसको चाहते हैं रानी, ये पंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं मातम है। कुछ तुझे दिखाई देता है, ये खुशी नहीं मातम है। बजते हैं ये जो नगारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए कौशल्या के है दया उसी पर विदना की, खुल गए बात कौशल्या के है दया उसी पे विदना की। रानी किस घोर नींद में है, अब लोक चाल निज राजा की, अब लोक चाल निज राजा की। तू सदा जीतती थी चौसर पर अब क्यों हार खा रही है? ले देख गोटी तेरी रानी, किस घर पर मार खा रही है? वे रंग में है बदरंग है तू, क्या पासे नक्के प्यारे हैं? तेरे चक्के छूट जाएंगे, अब तो उनके पौबारे हैं, अब तो उनके पौबारे हैं। वह बाहर आने वाला है जो तीर छुपा था तरकश में। तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है, मेरे वश में है। पुराण समझते थे निश्वासर तेरे रहते थे, जो प्यार भरत को करते थे नैनों का तारा कहते थे। वे ही राजा वे ही दशरथ जड़ तेरे काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। चल निकल यहाँ से चंडाली, किसने मत तेरी मारी है? जो सच रुई के ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। आगे जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण, तुझको मैं मुंह मांगा दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार यह ले। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी ना लालचिन माल की है जीत राम की, और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र निवृत्त
जिसने की मांग तुम खाओगी, नशा ऐसा बनता जाता घर में ही जिच हो जाओगी, घर में ही जिच हो जाओगी। तुम घोड़ों की चालों पर हो, प्यादा शह उधर दे रहा है, रस्ते वजीर ने रोके, रुक बादशाह का फेरा है। तुम उत्सव जिसे समझती वह कुश्ती लड़ने का दंगल है, इस और अकेली एक तुम्ही, उस और प्रजा का बल है, उस और प्रजा का बल है। देखे अब कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो यह है कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान निवासों में, दासी समान निवासों में। दिख ऐसे परवश जीवन की क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है, दिख ऐसे परवश जीवन की क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैं, निश्चय ही कपट रूप में है, यह सब अब जान लिया मैं। तू बुद्धिमती है बुरी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, ओ भरत लाल का राज तिलक, यह सरल उपाय बता। अवसर पर जाल डाल देना, उड़ने ना पाए पंछी फंसकर। होगा ये याद तुम्हें रानी, दो बर राजा पर थाती है, ये घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर तो काफी है। आज ही खेलना है शिकार, रखो विश्वान बुझाकर तुम, मौके पर उसे चला देना, मृग की चौकड़ी बुलाकर तुम। नभ अब अंतपुर में आए, तिरछी कर भरे कमानों को, पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पर जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर बनवासी हो, तपसी बनकर बनवासी हो। तेरी मति की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही सबकी महतारी है। मुझ सीधी ने ये समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। कुंवर है नहीं बुद्धि गठरी, कि तुझे प्रदान विधाता ने, सिर में न ठसी तो पीठ मत रख दी भगवान विधाता ने। मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरत लाल, हट मैंने ये ही ठानी अब। क्या मजाल है अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ, कर तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र ही राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है, बन को है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। ओहो रानी ओहो, आई जब नाव किनारे पर, तू चल दी फिर तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही तुम आग कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ तुम उस कौशल्या 100 दिन से। एक दिन के बदले एक साल आहा भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे, यदि राम हटाना भी चाहे हटाना उनको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज्य राम ही पाएंगे, यदि 12 साल रहे वन में हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है, कहती है मेरी सरस्वती, 14 ही साल मुनासिब है। सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम, वह देखो संध्या होती है, बस जाओ भवन में तुम।
अमृत फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने को त्रास दिया वो आंख फुड़वा दूंगा मैं, जो जिह्वा कड़वा बोली हो वह जिह्वा कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है, बढ़ गई मांग उलझन में क्यों काकुल का कुल रंग बदला है। क्यों कोप वन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धृत हो रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में हो रखते स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में हुआ कौन किसका, सब मुंह देखी की चाहत है वही तुम्हारी प्राण पिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इस पटियों से, प्रीतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों से हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है मेरे दो दो वरदान प्रभु, वह ही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। किस लिए बढ़ा रही हो रात, तुम ही कहो मेरा रहा झूठ कभी व्यवहार। ठीक है ये शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी मैं वरदान। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, यह धाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा तो सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो, रणवीर अगर कहलाते हो तो एवं वस्तु बोलो। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे फिर वह भी 14 वर्षों तक, इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज्य भरत जी को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर, है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस पर पांव पकड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है, तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। राजा यही ही आन कहो टकमगाने लगे, जब मांगे वरदान। 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकते, पड़ गई रेख जब पत्थर में ढूंढने से निकल नहीं सकते। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रह उपाय बताती हूँ। अब देश बात घर ही में है, कुछ
पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँव में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी न मुझे चिंता है। अब मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है न्यौछावर सब है। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले, ले राज और वनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। आप लोगों के सामने सुमंत जी आए हैं। भगवान राम के लिए दशरथ जी वनगमन के लिए सुमंत जी से कहेंगे। उसके बाद श्री राम जी को बुलाएंगे, मंत्रणा करेंगे। यह क्या? बाहर धुंधलियां बसती हैं, इस जगह आता यह क्या? राम को लाओ यहाँ तुरंत। सब विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। राम इधर तो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगाकर कान। तुम बार बार वो सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। क्या तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति है, ममता है? यह उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। 2 वर देने का वचन मुझे अद्वेषण ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरत को, वो 14 वर्षों वनवास तुम्हें, यह सुन रख मूर्छावंत हुए। इच्छा थी रखे पास तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था। पूरी ना हो सकी यह इच्छा। ये तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ, आज्ञा यह। बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि आज्ञा दे दो
जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सता ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ, है आज हमारा कहो भाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दें, तब जानते हैं हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते हैं मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ है तो यह है पितवर की आज व्यथा इतनी, अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो जिसका आघात करारा हो, मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा है। ठहरो, करो न शोर, जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं यह पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है दुख और न इनको पहुंचाओ, जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। और सुनो हे राम, कौशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम, है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम। बल वस्त्र मांगती हूँ वह पहन वनों को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र आओ, यह समय अधिक मिलन का है। जो समय राजगद्दी का था वही वन और गमन का है। लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय कथा क्या है। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मछली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के, पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा वन गमन का उनके। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला करने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता? मैं वन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता? पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है, लेकिन बर्तवा सास माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है। हाँ, आप पूजनीय उनकी जिनकी यह तुच्छ पुजारिन है, इसीलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को आए भिखारिन है। हाँ विदना, यह ज्ञान चक्र रचा, यह भीषण परिवर्तन कैसा? राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का मन कैसा? तू मुझसे पूछ रही बेटी मैं वन जाऊं या रहूं यहाँ? मैं तुझसे पूछ रही बेटी मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ? मेरी क्या है, मैं भूखी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी मैं। यदि नहीं कटे तो यह होगा इस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा वज्र योग सिया तू किस प्रकार सह सकती है? तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है? वे राजा हो तो तू रानी, वे योगी तो तू योगिनी हो, वे यदि वनवासी होते हो तो बाले तू वनवासिनी हो। वन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे, वो वन देवियां सास तेरी, वन के देवता ससुर तेरे।
समान उन्हें बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम प्रिय नहीं सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं, प्राणों पे जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। यह सोच जानकी बोल उठी, किसकी बलशाली आत्मा हो, मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी। तो शरीर का कल्याण कहाँ, ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं, हे राजभवन की राजवधू वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है, जिसमें वंचरों राक्षसों का व्यालों का बाघों का भय है। भय कैसा, जब साथ है मेरे रघुकुल राज, जब दर्शन सुख में का होगा तो कानन संकट में कैसा। सिंघनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर का भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन मन के लायक है। कहने को हम अबलाए हैं पर हम में कितने ही बल है। हम कठोर से भी कठोर हैं, हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति आती अवसर पड़ने पर है। मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मजली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो वह बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। कह चुकी बड़ी माता मुझसे वे योगी तो तू योगिन हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा ये, बोले तू भी वनवासिन हो। पति उधर आज्ञा पाल रहे, मैं इधर आज्ञा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, छाया की भांति साथ में है। मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर इसी हाथ में है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। ला बहू तनिक रोली, काढ़ू माथे पर आज तिलक। कह गई मैं यह क्या, बेटा तू जो बन जाता है, तन जाता है, मन जाता है, धन जाता है, जन जाता है। क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ोगे नाता आज्ञा से। क्या सचमुच वनवासी होगे, तोड़ोगे प्रीत अयोध्या से। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की। क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की। मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ। दुख क्या है बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो उस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से है बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से है बेटा। कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है। वन जाने में मछली माता कैकेयी की भी आज्ञा है। क्या छोटी और
बड़ी मछली है सब समान माता माता। अच्छा जाओ मेरे लालन, अब वन ही तुम्हें अयोध्या हो। आशीष है यही माता की, दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं, मन वांछित पद वह पाते हैं। सुख दुख समान समझते जो योगेश्वर वही कहाते हैं।